नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधय में फिर से स्वागत करता हूँ। अर्थव्यवस्था की राज्य सरकार के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, इसके तहत आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य सरकार का जिससे कहते हैं हमने नियोजन कहते हैं उच्च न्यायालय को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब सिंपल भाषा में आपको मैंने समझाया था कि नियोजन कहाँ से शुरू हुआ, भारत में कैसे अपनाया गया, किसने सर्वप्रथम प्रयास किए थे, वो सारी की सारी चीजें हमने जिक्र की थी। हमने जिक्र किया था कि एम विश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में इसको डिस्कस किया था। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे, थोड़ा सा एक चैप्टर है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा योजना आयोग। क्या रहेगा? योजना आयोग टॉपिक रहेगा, योजना आयोग। आज अपना टॉपिक रहेगा योजना आयोग। क्या टॉपिक रहेगा? योजना आयोग। बंद करें तो संठावन पे लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधय में फिर से स्वागत करता हूँ। अर्थव्यवस्था की कड़ी को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे थे, जिसके तहत हमने आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और हमने नियोजन को समझा था। अब अपना आज का टॉपिक रहेगा योजना आयोग और नीति आयोग। क्या रहेगा? योजना आयोग और नीति आयोग। ये टॉपिक है दोनों के दोनों। जैसे हमने आर्थिक अवधारणा और लेसन का नाम था नियोजन। क्या नाम था? नियोजन। ये नियोजन का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? नियोजन का। ये सारे के सारे टॉपिक है जो नियोजन के। किसके? नियोजन के। कि नियोजन किसके द्वारा या कैसे किया जाएगा वो समझेंगे। उससे पहले छोटा सा आपकी 10th की बुक्स में थोड़ा सा हिंट दिया है, उसके बारे में देखें कि नियोजन भारत के लिए क्यों आवश्यक है। नियोजन भारत के लिए क्यों आवश्यक है? भारत के लिए आवश्यक कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? नियोजन भारत के लिए आवश्यक है। क्यों? क्वेश्चन हो गया ये एक तरीके से। तो इसके भाषा में अगर आप बुक्स की भाषा देखें, अपनी भाषा देखें, सिंपल आपको याद करना, कुछ इतनी आवश्यकता नहीं है। यानी अपनी जो गरीबी है उसको कम किया जाए, गरीबी को कम करने के लिए, या कह सकते हो जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए, आर्थिक असमानता कम करने के लिए, या कह सकते हो जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं। कौन सी भावनाएं? क्षेत्रीय भावना, उनको कम किया जाए। यानी बहुत से चीजें हैं जिसके द्वारा कह सकते हैं कि ये चीजें जरूरी हैं शिक्षा का विकास करने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी बहुत सी चीजें। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, उच्च तकनीक को बढ़ावा मिले। किसको मिले? उच्च तकनीकी को। बहुत से पॉइंट हैं, उच्च तकनीकी बने। मतलब ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि ऐसा कोई सा भी टॉपिक जो आपको समानता, स्वतंत्रता ये देता हो, आप ऐड कर सकते हैं। आपकी बुक्स में तो 10 दिए हैं, आप 50 बना सकते हैं। कोई इनका कोई लिमिट नहीं है। यानी जो चीजें आपको स्वतंत्रता, आर्थिक असमानता और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, वो सारी ऐड कर सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब शुरू करेंगे अपने योजना आयोग। देखिएगा, समझिएगा योजना आयोग। योजना आयोग क्या था और नीति आयोग क्या है। योजना आयोग था, नीति आयोग है। देखना कैसे। योजना आयोग क्या था कि अगर बात करें भारत के अंदर 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत के सामने एक जर्जर अर्थव्यवस्था थी। जर्जर अर्थव्यवस्था थी। जर्जर अर्थव्यवस्था यानी एकदम से अंग्रेजों ने जो भारत की आज़ादी दी थी, भारत को आज़ादी मिली थी, उसमें क्या हुआ था कि जो अपनी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो इस प्रकार डगमगाई हुई थी कि भारत अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए किस प्रकार से नियोजित करें, यह आवश्यक है। तो उसके लिए एक निकाय की स्थापना की गई जिसको हम कहते हैं योजना आयोग। क्या कहते हैं? योजना आयोग। क्या कहेंगे? योजना आयोग। योजना आयोग क्या है सर? ये एक निकाय है। क्या है? निकाय। क्या है? निकाय। निकाय हिंदी में और क्या कह सकते हैं इसको? निकाय को संस्था कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संस्था। क्या कह सकते हैं? संस्था कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो सुपीरियर वर्ड है इसके लिए निकाय रखेंगे। क्या रखेंगे? निकाय रखेंगे। क्या है? निकाय। कैसा निकाय है सर? गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। सर ये क्या होता है? बताते हैं बिल्कुल। गैर संवैधानिक क्या होता है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, पहले इसको समझ लें। संवैधानिक अपन कहते हैं ना, अपन ने बात की थी जब किसकी? भारतीय राज्य व्यवस्था की। अपने कहा था संवैधानिक पद, यानी संवैधानिक का अर्थ क्या होता है? जिसका संविधान में उल्लेख है।
संवैधानिक का अर्थ क्या हो, जिसका संविधान में क्या हो, उल्लेख हो। अगर पीछे आगे घेर लग गया, इसका अर्थ संविधान में इसकी किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई है, ये संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान रखना, योजना आयोग कैसा आयोग है, कई बार कंपटीशन में हो या आपके 10th के एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि योजना आयोग कैसा आयोग है। उसमें लिखा मिलता है ऑप्शन में संवैधानिक, गैर संवैधानिक, स्वायत्त या उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और कंफ्यूज हो जाता है। आप मानते योजना आयोग यार कार्य कर रहा होगा, संवैधानिक होगा, लेकिन ध्यान रखो बच्चे, कभी भी क्या गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है। अब इसकी स्थापना कब होती है, ध्यान सुनना, इसकी स्थापना होती है 1950 में। कब होती है, 1950 में। ठीक है भाई, सर क्या कार्य करेगा ये, बिल्कुल बताते हैं क्या कार्य करेगा सारे के सारे। योजना आयोग कार्य क्या करेगा, देखिए योजना आयोग का कार्य क्या था। योजना आयोग का कार्य था कि जो अपने पास संसाधन मौजूद हैं, क्या मौजूद है, संसाधन, क्या मौजूद है, संसाधन, उन संसाधनों का क्या करें, उन संसाधनों का वो आकलन करें। क्या करें, आकलन करें। क्या करें, आकलन करें और उनको इस प्रकार से आवंटन करें। क्या करें, इस प्रकार से आवंटन करें। ध्यान से सुनना, चीजें वही हैं लेकिन थोड़ा अलग मिलेगा आपको। संसाधनों का पहला तो क्या करना है, इसको संसाधनों का आकलन करना है। क्या करना है, आकलन। फिर आवंटन इस प्रकार से करना है कि हमें कम संसाधनों से, क्या करना है, कम संसाधनों से अधिक आउटपुट मिल सके। क्या मिल सके, अधिक आउटपुट, यानी ज्यादा हम कमा सकें इससे, या कह सकते हो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें जो कि हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो। क्या हो, ज्यादा उपयोगी हो। अब देखिएगा सर, योजना आयोग ने क्या कर दिया, इन संसाधनों का आकलन करके आवंटन कर लिया। अब क्या करेगा ये, ध्यान से सुना, ये दीर्घकालीन नीतियां बनाएगा। कैसी बनाएगा, दीर्घकालीन नीतियां। ध्यान से सुना, कभी भी अल्पकालीन नीतियां नहीं होगी योजना आयोग की, दीर्घकालीन नीतियां बनाएगा। क्या बनेगा, दीर्घकालीन नीतियां। दीर्घकालीन नीतियां कैसे सर, यानी एक लंबा टाइम रखा जाएगा जिसके तहत इसके टारगेट निर्धारित होंगे। टारगेट निर्धारित होने के बाद में उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। यानी हिंदी में कहें तो यानी दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाएगी, फिर उनके उद्देश्य निर्धारित होंगे। क्या होंगे, उद्देश्य निर्धारित। कैसे सर, मान लो पहले हमें क्या कार्य करना है, कृषि कार्य करना है या कृषि में ध्यान देना है, उद्योग पर ध्यान देना है, परिवहन पर ध्यान देना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, वो टारगेट इसमें किया जाएगा। फिर उनको प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। क्या की जाएगी, प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। अब सुनिए, ये चीजें होगी इसके अचीवमेंट वगैरह की। अब पढ़ते हैं योजना आयोग कब से कार्य करना शुरू करता है और कैसे कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी चीज और समझ लें हम। योजना आयोग का कार्य करता, योजना आयोग कार्य शुरू करता है उससे पहले एक संस्था का गठन होता है जिसका कहते हैं 1952 में गठन होता है। कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में काफी कंफ्यूज करता है। इसका नाम है भारत विकास परिषद। क्या है, भारत विकास परिषद, इसका अर्थ है भारत विकास परिषद। ये क्या है सर, ध्यान से सुनना, ये योजना आयोग के लिए एक सलाहकारी संस्था है। किसके लिए, योजना आयोग के लिए, किसके, योजना आयोग के लिए सलाहकारी संस्था है। क्या है, योजना आयोग के लिए सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था का अर्थ क्या सर, सलाह प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, सलाह। किसको देती है, योजना आयोग। जिससे क्या करता है योजना आयोग, दीर्घकालीन नीतियां बनाता है। क्या करता है, दीर्घकालीन नीतियां बनाता है। योजना आयोग क्या करता है, फिर उससे दीर्घकालीन नीतियां बनाता है। सर इसमें होगा क्या भारत विकास परिषद में, देखिएगा इसके अंदर क्या किया गया। इसके अंदर 1952 में गठन करने के बाद जो राज्य हैं, कौन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों के जो मुखिया है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया, मुखिया में सारे आ जाते हैं। कैसे, मैं मुखिया क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकारें होती हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र सरकारों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं और कई जगह उपराज्यपाल भी कार्य करते हैं। ध्यान से सुना, ठीक है ना। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मुख्यमंत्री है केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन मान लो आपका पुदुचेरी है, उसके अंदर आपका उपराज्यपाल कार्य करता है या प्रशासक कार्य करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इनको इंक्लूड किया गया, क्या करिए, इनको इसमें इंक्लूड किया गया, यानी इसके अंदर समाहित किया गया, इनको इसके अंदर डाला गया कि सदस्य होंगे इसके। क्या हो गए, सदस्य। कह सकते हो क्या हो गए, इसके सदस्य बन गए। क्या बन गए, सदस्य। किसके, इसके। सर इसके है क्या योजना आयोग के, नहीं इसके नहीं है, योजना आयोग के नहीं है। ध्यान से सुनना, ये चीजें योजना आयोग की नहीं है, ये किसके बने सदस्य, इसके लिए। अब क्या करेंगे सर, अब ये राय देंगे। क्या देंगे, राय देंगे।
राय देंगे या मान लो किसी प्रकार की सलाह देंगे, तो सलाह किसको देंगे ये लोग? भारत विकास परिषद को। फिर भारत विकास परिषद क्या करेगा? उन सलाहों को या उन संसाधनों का आंकलन करेगा। क्या करेगा? आंकलन करेगा। आंकलन करने के बाद क्या करेंगे? योजना आयोग उस पर कार्य करेगा। किस पे? भारत विकास परिषद द्वारा दी गई सलाह पर। कौन कार्य करेगा? आपका योजना आयोग। कौन कार्य करेगा? योजना आयोग कार्य करेगा। कौन करेगा? योजना आयोग। तो ये ठीक है, आपकी कार्य प्रणाली हो गई, इसके सदस्य वगैरह हो गए। और इनका काम क्या था कि अपन क्या करें? एक दीर्घकालीन नीतियां बनाए। याद भी ये वर्ड याद रखना, दीर्घकालीन नीतियां। कई बार कंफ्यूज रहता है एग्जाम में, अल्पकालीन नाम दे दिया जाता है और अपन क्या सोचते हैं योजना आयोग हाँ कम समय के लिए काम करता होगा, लेकिन दीर्घकालीन। कैसा? दीर्घकालीन। ठीक है, तो ये योजना आयोग क्या आपका राष्ट्रीय विकास भारत विकास परिषद, आपकी भारत विकास परिषद, इसका कार्य कंप्लीट होता है। टॉपिक लगा लेना आप, भारत विकास परिषद ये। ठीक है, योजना आयोग का क्या है? सलाहकारी संस्था। कैसी संस्था है? योजना आयोग की सलाहकारी संस्था। अब बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग किस प्रकार कार्य करता है देखना। योजना आयोग क्या करेगा? एक दीर्घकालीन नीतियां हमने पढ़ी थी, बता रहा था मैं आपको दीर्घकालीन नीतियां। कौन सी नीतियां? दीर्घकालीन। चलिए सर, दीर्घकालीन कितने वर्ष की बनाएगा सर? 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। क्या कहेंगे हम उसको? पंचवर्षीय योजना। क्या कहेंगे? पंचवर्षीय योजना। क्या कहेंगे? पंचवर्षीय योजना। नाम काफी जाने पहचान लग रहा है। ठीक है सर, पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुई, क्या हुई, वो चीजें पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू होती है 1951 में। कब शुरू होती है? 1951 में। सर डेट भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। ये बिल्कुल याद होगी। कैसे याद नहीं होगी? मैं याद करवाऊंगा, गारंटी है मेरी, वापस नहीं भूल पाओगे डेट को। एक बार याद कर लिया आपने, देखना। पहली पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कह सकते हो इसको। कह सकते हो कौन सी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। देखना, पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है? 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की। इस वर्ड को पकड़े। कितने साल की? 5 साल की। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? पहली। तो पहली पंचवर्षीय योजना और कितने साल की पंचवर्षीय योजना होती है? 5 साल की। नहीं भूलोगे, नंबरों के साथ खेलिए तभी नहीं भूलोगे। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। सर डेट बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे, डेट भी। डेट समझना, एक हमेशा यहाँ पर डेट लिखी होती है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान करना अपना वित्त वर्ष। क्या ध्यान करना है? वित्त वर्ष। मैंने कहा था आपको वित्त वर्ष, पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ वित्त वर्ष। वित्त वर्ष की बात करें, वित्त वर्ष, ये सारी की सारी देते हैं तो वित्त वर्ष शुरू होते हैं। कब शुरू होती है? वित्त वर्ष। अपना वित्त वर्ष कब शुरू होता है? आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये शुरू होने का पीरियड था। समाप्त कब होगी सर? 5 साल इंक्लूड कर लिया आप। 5 साल जोड़ोगे कितने हो गए इसके अंदर? 51 से कितने होते हैं? 56। कब तक? 56। तो कब तक कार्य करेगी? 1 अप्रैल से शुरू हुई और 1956 कब तक? 31 मार्च तक कार्य करेगी। 1900 ये इसकी अवधि देगी। ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना रहेगी आपकी। सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होगी? 1956 से, 1956 से। सीधी सीधी बात है। डेट वही रखनी है आपको, याद ध्यान रखना, डेट वही चलेगी, सेम डेट चलेगी, कुछ चीज अंतर नहीं आएगा इसके अंदर, डेट में ही रहेगी। आपको वित्त वर्ष याद रखना है। आपको कई मान लो कई बार बताते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, डीप में नहीं जाना आपको। ज्यादा वित्त वर्ष याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सभी की डेटें वही चलेगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो आपका, आप कहीं पर भी बात नहीं खाएंगे। 1956 से लेगी। अब 5 साल ऐड कीजिएगा, कितने हैं? 5 साल ऐड कीजिए, कितने हो गए इसके अंदर? कितने हो गए? 1961, 1961। ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 लाइए, क्या दिक्कत थी? 1961 से कब चलेगी? 1966, 1966। अब देखना, ये डेट देख के कुछ आपको समझना है। अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। 1966 में आपको इतिहास देखना है, क्या क्या हुआ। बहुत बड़ी 2 विपदाएं भारत पे आई। कौन कौन सी? सर 1962 का युद्ध, 1965 का। हमारे पड़ोसियों ने ही हमें धोखा दिया। 1962 में चाइना वॉर, 1965 में भारत पाकिस्तान हुआ।
2 युद्ध थे जिसके कारण ये पंचवर्षीय योजना चरमराई थी। अवधि इसकी रखी थी, अवधि हमने इसकी रखी थी, 2 युद्ध हुए थे जिसके कारण ये अर्थव्यवस्था क्या हुई थी, चरमराई थी पूरी की पूरी। इस चरमराने के कारण क्या हुआ, अगली पंचवर्षीय योजना आएगी क्या, नहीं आएगी। ध्यान करना, अगली पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी तो क्या होगा सर, अब 3 साल का गैप आएगा। कितने साल का, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। ध्यान से सुनना, 3 साल का अवकाश कर सकते हैं इसको हम, क्या कर सकते हैं, 3 साल का अवकाश। और आपकी इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे क्या कहते हैं, इसे योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, योजना अवकाश। क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इस समय पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। क्या नहीं बनाई गई, पंचवर्षीय योजना। क्या नहीं बनाई गई, पंचवर्षीय योजना। तो सर फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ देखिएगा, 66 के बाद में आपकी 3 साल 67, 68 और 69, 3 सालों के लिए 1 वर्षीय योजनाएं बनाएगी। कौन सी, 1 वर्षीय योजना, 1-1 साल की योजना बनाएगी। कितने साल की, 1-1 साल की। कब कब, एक तो आपके 1967 और 1968 और 1969, इनमें क्या किया गया था, 1-1 साल की योजनाएं बनाएगी। कितनी बनाएगी, 1-1 साल की। और इन 1-1 साल की योजनाओं को हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश या 1 वर्षीय योजना। क्या कहते हैं, योजना अवकाश या 1 वर्षीय योजना। अब देखना, अब ये होगी सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको रफ कर रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। देखिएगा, अपने शुरू की थी, अपने 1951 से शुरू की थी। मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पहले 1951 से शुरू होती, कब खत्म हुई थी, 1951 से 1900, कब खत्म हुई थी, अरे कब खत्म हुई थी, है 56, बोला करो फिर। 1956 से कब हुई है, 61, फिर 61 से 66, क्या रखना है, 66। अब 3 बीच में क्या थी, योजना अवकाश। योजना अवकाश था ना इसके बीच में, योजना अवकाश कितने साल का था, 3 साल। कितने साल का था, 3 साल। 3 साल जोड़ कीजिए इसके अंदर, 16 में 69 हो गया। कितना हो गया, 69। क्या हो गया, 1967, 68, 69, ये 1969 में फिर हमने शुरुआत करने की कोशिश की। ये तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ पंचवर्षीय। ये कौन सी है आपकी, फोर्थ पंचवर्षीय। 1960 से चलेगी और कब तक चलेगी, ऐड कर लीजिएगा, कब तक चलेगी, हैं 1974, 1974। देखिएगा, 1969 से 1974 हो गई, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, सॉरी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 5वीं कब चलेगी, 1974 से। कब चलेगी, 1974 से। 1974 से कितनी चलेगी, ये 90, कब तक चलेगी, हैं 1979 में। कब चलेगी, 1979 में। अब ध्यान से देखना, 2 पंचवर्षीय योजना आ गई। अब क्या होगा, इनके बीच में अवकाश आएगा। क्या आएगा, अवकाश आएगा। क्या आएगा, अवकाश आएगा। ये अवकाश कैसे आएगा, देखिएगा, अब इसके बाद में 1 साल का गैप आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, 1 साल का अवकाश, 1 साल का अवकाश। 1 साल का अवकाश आने के बाद अब क्या होगा, 1980 से चलेगी। कब चलेगी, 1980 से। 1980 से कब चलेगी, 1985 से। कब चलेगी, 1985 से। अब 1985 से 1990 से क्या होगा, अब फिर क्या होगा, 1 साल का गैप आएगा। क्या आएगा, 1 साल का अवकाश, 1 साल का अवकाश। 1 साल का अवकाश आने के बाद क्या होगा, 1991 से चलेगी। कब चलेगी, 1991 से। 1991 से 1996, कब तक, 1996 तक। ये आपकी होगी 5वीं, और ये आपकी होगी 6वीं, ये आपकी होगी 7वीं, ये आपकी 8वीं। कौन सी होगी, 8वीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब आपको
कोई भी पंचवर्षीय योजना सारी की सारी याद हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, 5 जोड़ते रहो, सारी की सारी वेस्ट चलेगी। 1996 से 5 जोड़ते रहो कंटिन्यू। 1916 इसमें जोड़े तो कितने होंगे, 5 जोड़े तो कितने होंगे, कितने होंगे रे? कितने होंगे? अरे 5 जोड़े तो इसके अंदर 4, 2001 तक, 2001 तक। अब 2001 से 2006 तक, 2006 से 2000 कब तक होगी, 11 तक। 2011 से नहीं, 2011 से होगी आपकी 16 नहीं होगी, 17 होगी सर, एक कम करना पड़ेगा इसको, 2017 होगी। पोज बनाएंगे। देखिएगा, हमने बात की थी योजना आयोग के बारे में। 1985 से 1990 तक चली थी, फिर 2 साल का अंतराल आया था। कितने साल का? 2 साल का अंतराल। कितने साल का? 2 साल का। तो फिर 1992 से शुरू हुई है। कब शुरू हुई? 1992 से। 1992 से 1997 तक, 1997 तक। 1997 के बाद में 2002 तक, बाद में कंटिन्यू 2002 से 2007 तक, 7 से 12, 12 से 17, 12 से 17, ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजना चली। अब सर इनकी डेटें याद नहीं होती, बिल्कुल याद होगी, गारंटी है मेरी, दोबारा नहीं भूलो। कैसे? पहले 3 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू चल रही है, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। पहले कंटिन्यू 3 चल रही है। कितनी कंटिन्यू चल रही है? 3। कितनी चल रही है? फिर अवकाश कितने साल का है? 3 साल का। अवकाश कितने साल का है? 3 साल का। तो आपको याद करना है, पहले 3 कंटिन्यू चल रही है और अवकाश भी कितने साल का है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। फिर 3 साल का अवकाश करने के बाद 2 कंटिन्यू। कितनी कंटिन्यू? 2 कंटिन्यू। कितनी? 2 कंटिन्यू। लेकिन अवकाश कितना? 1 साल का। उल्टा करना है थोड़ा सा, 1 साल का अवकाश। कितना? 1 साल का। फिर 2 कंटिन्यू चलाने आपको। फिर क्या करना है? 2 कंटिन्यू चलानी है। फिर 2 कंटिन्यू चलाने, 2 साल का अवकाश। पहले 1 साल। कैसे याद रखना? कैसे कि पहला नंबर कितना आता है, अगर अपन काउंटिंग शुरू करें तो पहला नंबर कितना आता है? 1। तो कितने साल गैप करना है? 1 साल का। फिर 2 साल का गैप आता है तो कितना शुरू करना है? 2 साल का। 2 साल का गैप करने के बाद यहां से कंटिन्यू चलिए, ठीक है, आराम से। अब मान लो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, 2 साल का उल्टा चल रहे आप, 2017 से 2012 आ जाए, 2012 से 2007 आ जाए, 7 से 2 आ जाए, 2 से 97 आ जाए, ऐसे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप आ सकते हो। ये इनका डेट याद करने का फॉर्मूला है पूरा। ये ऐसे ऐसे अवकाश आएगा। इन अवकाशों को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। एक होता है इसके अंदर अनवरत योजना। क्या कहते हैं? अनवरत योजना। आपका टॉपिक दे रखा है एक अनवरत योजना। अनवरत योजना किसे कहते हैं सर? अनवरत योजना यही थी आपकी 1980 में, यहाँ पर थी, ये यहाँ पर थी, 1 साल में 20 के अंदर थी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं? बदलाव भी किए जा सकते हैं। वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी पंचवर्षीय योजना। ये सर 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 12वीं। कौन सी? 12वीं। क्या सर भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई? बिल्कुल 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। सर फिर क्या हुआ? अब देखिएगा फिर क्या हुआ। ये 2017 की डेट थी ना, 2017 की डेट, उससे पहले अपन की एक संस्था गठित होगी जिसका नाम कहते हैं नीति आयोग। कब गठन हो गया सर? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 कब गठन हो गया इसका? 1 जनवरी 2015।